देखिए, सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने के भी कई लेवल्स होते हैं। सिविल सेवा की तैयारी का एक हिस्सा है कि आप पढ़ाई कब शुरू कर दें सिविल सेवाओं के लिए, यानी कि सिलेबस की तैयारी कब शुरू कर दें। लेकिन पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले एक लेवल और भी है, ये 2 लेवल्स और भी हैं। एक लेवल है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अपने मन को मजबूत बनाना कब से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मन की मजबूती बहुत जरूरी है इस परीक्षा में। ये 2 दिन 4 दिन की तैयारी नहीं है। इस तैयारी में आपको लगते हैं लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी कभी 3 साल भी, और वो भी ऐसा टाइम जिसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मतलब कभी कभी 10 घंटे, 12 घंटे। शुरुआत में आप 6 घंटे पढ़ेंगे, फिर 8 घंटे होगा, धीरे धीरे आपका खुद मन करेगा ज्यादा पढ़ने का, और तब तैयारी आपकी सीरियस लेवल पे आएगी। तो जब आपको 3 साल तक या 2 साल तक इतनी गहराई से इतना ज्यादा मात्रा में पढ़ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले तो मन का मजबूत होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली जरूरत तैयारी के स्तर पर यह है कि आप अपने मन को मजबूत करें, संकल्प को मजबूत करें। दूसरी तैयारी है कि यूपीएससी की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, जैसा माइंडसेट आपका चाहिए, उस माइंडसेट की तैयारी करें। उस माइंडसेट में कुछ थिंकिंग स्किल्स हैं कि आपको सोचना कैसे चाहिए किसी भी मुद्दे पे। तो 360 डिग्री थिंकिंग जिसको बोलते हैं, कि हर पक्ष के, यानी हर मुद्दे के पक्ष में, विपक्ष में उसकी उपयोगिता क्या है, उसके नुकसान क्या है, हर पहलू पर सोचने का अभ्यास होना चाहिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ये कि मान लीजिए आपके पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया किसी जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ, और उसमें कुछ नकली तथ्य पेश किए गए हैं। तो सीधे भरोसा करने के बजाय यदि आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च करने लगते हैं, तो इसका मतलब आपका दिमाग अब यूपीएससी जैसा होने लग गया है। दी हुई बातों को वैसा का वैसा स्वीकार मत कीजिए, उन पर थोड़ा सा डाउट कीजिए। और रिसर्च करने के लिए क्या करना है, सिर्फ इंटरनेट पर जाके टाइप करना है, गूगल में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। और जहां आपने किसी भी ऐसी बात को वेरीफाई करने के लिए कुछ आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब अब आप 360 डिग्री थिंकिंग के रास्ते पर चल पड़े। एक तो ये है। डिबेटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है कि आप किसी भी बात के पक्ष विपक्ष दोनों को समझ के बैलेंस कर सकें। स्पीकिंग स्किल्स हैं जो इंटरव्यू में काम आती हैं, कि आप ठीक से बातों को बोल पाते हैं। राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है कि आप किसी बहुत बड़ी बात को जो 1000 शब्दों में है, उसको आप 100 शब्दों में ब्रीफ कर पा रहे हैं, या किसी बहुत छोटे से विषय पर जो जैसा कोई सिर पैर समझ में नहीं आता है, उस पर आप 1000-1200 शब्दों का निबंध लिख पा रहे हैं। यूपीएससी में ऐसे निबंध आते हैं जो कई बार समझ ही नहीं आता कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उस पर 1200 शब्द आपको लिखने होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि वैसे तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और 20-21 की उम्र में शुरू करते हैं या 22-23 में शुरू करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप सिविल सेवाओं को लेकर शुरू से सीरियस हैं, देखिए सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने के भी कई लेवल्स होना चाह रहे हैं, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी का एक हिस्सा है कि आप और इस पढ़ाई का असली मजा कलेक्टर होने में, यानी कि सिलेबस की तैयारी, इस सर्विस का असली मजा। लेकिन पढ़ाई की शुरुआत करने से सेक्रेटरी होने का मतलब एक लेवल और भी है। ये 30-31 साल की सर्विस के बाद एक लेवल है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अपने मन को मजबूत बनाने का। 54 की उम्र में सेक्रेटरी बनेंगे तो मन की मजबूती बहुत जरूरी है इस परीक्षा। और जनरली 2 साल एक्स्ट्रा मान सकते हैं, 2 दिन 4 दिन की तैयारी नहीं है। बाद में तो इस तैयारी में आपको 6 से 8 साल सेक्रेटरी रहने का जो आनंद है इस सेवा में, यदि आप सिलेक्ट होंगे ही ऐसा टाइम जिसमें आपको बहुत ज्यादा होंगे, कुल 30 साल, कभी कभी 10 घंटे, 30 साल की सर्विस में तो वैसे शुरुआत में 6 घंटे पढ़ने बन पाते, 8 घंटे होगा, धीरे ज्वाइंट सेक्रेटरी आपका खुद मन करेगा ज्यादा पढ़ने का, तैयारी आपकी सीरियस लेवल पे आएगी, उसमें फिर वो मजा नहीं है। तो जब आपको 3 यदि कोई सीरियस शुरू से गहराई से इतना ज्यादा मात्रा और कॉलेज लेवल पर कम से कम पहले तो मन का मजबूत होने पे काम करना चाहिए। डिबेट्स बोर्ड मेरे ख्याल से सबसे पहली जरूरत तैयारी के स्तर पे ये है कि आप अपने मन को एड करना, मजबूत विस्तार में लिखना, संक्षेप में लिखना, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं। दूसरी तैयारी है कि यूपीएससी की लीडरशिप पोजीशन को संभाल, कोई अपेक्षाएं है स्कूल या कॉलेज में, जैसा माइंडसेट आपका चाहिए, उस माइंडसेट की तैयारी, नेतृत्व कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे, कि आपको सोचना कैसे चाहिए, कैसे मुद्दे हैं, वो सब स्किल्स अगर आप पाएंगी तो 360 डिग्री का फायदा इंटरव्यू काफी हर पक्ष के, यानी हर मुद्दे के पक्ष में रिच होता है कि आपकी आंसर बहुत मैच्योर हो जाते हैं, क्या है हर पहलू पर सोचने का अभ्यास होना चाहिए आपको। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, तो मोटिवेशन जाति के खिलाफ, मन मजबूत करने के लिए, देश के खिलाफ, कुछ सिविल सेवाओं की या सिविल में कुछ डायरी पढ़ लीजिए, पेश किए गए, पढ़िए उनके बारे में,
कुछ सीधे भरोसा करने के बजाय यदि आप ऐसा थोड़ा सा रिसर्च करने लगते हैं तो इसका मतलब बच्चे की आपका कहानी दिमाग यूपीएससी नहीं जैसा होने लग गया। 12वीं क्लास में फेल होने के बावजूद बाद में दी हुई बातों को वैसा का वैसा स्वीकार मत कीजिए, यही थोड़ा सा डाउट कीजिए। और ऐसी रिसर्च कुछ कहानी आपको मोटिवेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है। शुरुआत में 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में, और जहां आपने किसी भी ऐसी बात को वेरीफाई करने के लिए कुछ आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब पब्लिक स्पीकिंग आप 360 डिग्री थिंकिंग के रास्ते पर चल पड़े। एक तो ये राइटिंग स्किल्स में दो चीजें, डिबेटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है कि आप आपके विस्तार में लिखना और बहुत को समझ के बैलेंस बहुत संक्षेप में ब्रीफ करना, इस तरह से कोई पॉइंट इंटरव्यू में काम आती है कि आप ठीक से बातों को बोल पाते हैं। आप कॉलेज में अगर डेवलप कर लेते हैं, राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से कॉलेज के बाद, और यदि बड़ी बात हो जो 1000 शब्दों में है उसको आप कॉलेज में ब्रीफ कर पा रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन या किसी बहुत छोटे से विषय, और अभी तो